सर आप कहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी से लॉस बड़ा नहीं होता। आज स्ट्रैटेजी मुझे सीखनी है। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, पैसा तो देखिए माइंडसेट से बनेगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैंने इसी पर्पस से डिजाइन करी है। अब हम बात करते हैं कि ये मोमेंटम में मिस क्यों करूं जब मुझे इतना बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। सो इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? आंसर इज यस। तो आज हमारे साथ हैं शुभम अग्रवाल सर। इनके पास 12 साल से भी ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मार्केट्स में। ये एक सेबी रजिस्टर्ड आरए भी हैं। तो आइए आज इनके साथ एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम। आप इस स्ट्रेटेजी को सीख के पैसे वाले नहीं बनने वाले, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को सीख के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि ये इसी दिन एक दिन में 12% का मूव आ गया, मेरे से मिस हो जाता ये कुछ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने ऐसा सोचा कि मुझे याद नहीं रहा सर कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपने एंट्री कर ली, कोई बात नहीं, तो भी आप 2% प्रॉफिट में ही हो, आपको लॉस नहीं हो सकता। इसमें लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम है। एंड सर ये काफी सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी लग रही है मेरे को। बिल्कुल सिंप्लीफाइड। सर सिंप्लीफाई नहीं होती तो हम 12 साल से मार्केट में नहीं होते हैं। सर आप कहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी से लॉस बड़ा नहीं होता, तो ऐसी तो कौन सी स्ट्रैटेजी है सर आपकी, और उसमें रिटर्न भी अच्छा बन रहा है? तो ये आज स्ट्रैटेजी मुझे सीखनी है। बिल्कुल सर, देखिए स्ट्रैटेजी कोई भी हो, पैसा तो देखिए माइंडसेट से बनेगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैंने इसी पर्पस से डिजाइन करी है कि पहली बात तो आपको लॉस होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो देखो सर 5-7% से ऊपर का हो नहीं सकता। 5% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा, ये भी बहुत कम चांस है कि इतना लॉस हो जाए। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, मैं उसके लिए स्क्रीन पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। ओके। तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, इंडिकेटर पे आना है, कोई भी कंपनी का आप चार्ट खोल लीजिए, कोई भी कंपनी, कोशिश यही करिए कि उसकी मार्केट कैप अच्छी हो। अच्छी का मतलब 500,000 करोड़ से ऊपर, एंड वो अल्ट्रा लार्ज कैप ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में मोमेंटम को राइड भी कर सकते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक्स में एक डिफाइंड मोमेंटम आ सकता है, बड़ा मोमेंटम आ नहीं सकता। तो जैसे मैंने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स खोला है, दैट इज अ गुड स्टॉक, तो यहाँ पे मैं उसमें सबसे पहले सुपर ट्रेंड को यूज करूंगा। सुपर ट्रेंड यहाँ पे आप लगा दीजिए, जो एकदम सिंपल है। वी डोंट नीड टू चेंज एनी सेटिंग एट ऑल, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर दूसरा इंडिकेटर हमारा रहेगा मूविंग एवरेज, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको लगा दिया। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, वी हैव टू गो हियर, यहां पे हम जाएंगे एंड इसकी सेटिंग्स में 9 डेज का बाय डिफॉल्ट से ईएमए लगा रहता है, वी हैव टू चेंज इट टू 23 डेज। 23 डेज क्यों सर? क्यों सर, उतने महीने में ट्रेडिंग डेज? यस, परफेक्ट। 23 डेज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 22 होते हैं, बट मैंने एक दिन का एक्स्ट्रा एज लिया है अपने पास में, ठीक है? ओके। सो अब ये स्ट्रेटेजी जो आपके सामने रेडी हो चुकी है। एक काम करते हैं, एक बार 23 को हाइड करते हैं, पहले सुपर ट्रेंड का इंपॉर्टेंस और रोल समझते हैं। फिर आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको बड़े डाउन ट्रेंड में एंट्री करने से भी बचाती है और बड़े अप ट्रेंड में एंट्री भी दिलवाती है। इट इज नॉट लाइक कि हर बड़े अप ट्रेंड में आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आप प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया ट्रेडिंग कर पाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल में चलते हैं। यहां पर कोई भी स्टॉक जो कि रेड सुपर ट्रेंड था, रेड जोन ऑफ सुपर ट्रेंड था, अगर वो रेड जोन से जैसे ही ग्रीन जोन में शिफ्ट होता है, एज यू कैन सी हियर कि यहां पे वो ग्रीन जोन में शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट होते ही दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट। ओके। अब आप उसको वॉच लिस्ट में लेने के बाद वेट करो कि वो सुपर ट्रेंड ग्रीन होने के साथ ही फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने का मतलब समझिए, जैसे आप यहां पे चलते हैं, आपको कुछ एक फ्लैट तो बहुत इजी दिखेंगे। यहां पे चलते हैं, जैसे यहां देखो, ये सुपर ट्रेंड यहां फ्लैट होना शुरू हुआ था, ये दिख रहा होगा आपको एक फ्लैट जोन, राइट? तो ये फ्लैट हुआ था 25 मार्च को फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे हमारे सामने इस पे आ गया, ये फोर्थ डे और ये फिफ्थ डे, राइट? मतलब 5 दिन कम से कम सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। स्टॉक का प्राइस फ्लैट हो ना हो डजंट मैटर, सुपर ट्रेंड मिनिमम 5 डेज अगर फ्लैट हो गया, जो भी स्विंग हाई बना है अभी तक का, उसको मार्क कर दीजिए। अब इतने में अभी तक आपको कोई डाउट? बहुत इजी है, नहीं, सिर्फ सिंपल है कि रेड से ग्रीन में शिफ्ट हो तो वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट के बाद में 5 दिन का मिनिमम वहां पे सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। और कौन सा सुपर ट्रेंड फ्लैट होगा? ऑलवेज ग्रीन होगा, क्योंकि आप ग्रीन में आ चुके हो। बिल्कुल। और जैसे ही ये स्विंग हाई आपने लगाया है, इसका ब्रेकआउट आ जाए, यानी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए, आप एंट्री कर सकते हो। ओके। अब आपकी एंट्री जो हो गई है, उसके बाद आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहां पे ये दो तरह की स्विंग में काम लगेगा। एक तो होता है प्रॉपर टारगेट बेस्ड स्विंग, जिसमें आप क्या करोगे, यहां एंट्री बनी है 1788 अप्रोक्सीमेट आपका वो प्राइस है, इससे 10% ऊपर आप अपना पहला टारगेट रख दीजिए, ठीक है, और 20% ऊपर आप दूसरा टारगेट रख दीजिए, अगर आप टारगेट बेस्ड स्विंग करना चाहते हैं तो। और मजेदार बात बताऊं, इसमें आपको 1.5 से 2 महीने ज्यादा लगेंगे नहीं।
1.5 से 2 महीना बस। 1.5 से 2 महीना, इससे ज्यादा लगेंगे नहीं। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। Okay. या तो 1.5 से 2 महीने में आपका ट्रेंड ब्रेक होगा तो आपको वैसे पता चल जाएगा, अदरवाइज 1.5 से 2 महीने में आपको 10 से 20% का मूवमेंट मिलता है। ओके बस इतनी बात है कि हर बार आप अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो, दैट इज नॉट इजी, लेकिन यस एक बार सीखोगे समझोगे तो कर पाएंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री बनी। एंट्री बनने के साथ ही आप 10% और 20% को छोड़िए सर, यहाँ पूरा देखिए इसका जो मोमेंटम बना है वो कितने परसेंटेज का है। हम एक बार बात कर रहे हैं कि टारगेट बेस्ड स्विंग किया होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20% मोमेंटम लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ही डन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, राइट। अब मैं बात करता हूं, ये तो था फिक्स टारगेट बेस्ड स्विंग वालों का जिन्होंने फिक्स टारगेट बेस्ड स्विंग किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये मोमेंटम में मिस क्यों करूं जब मुझे इतना बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। सो इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? आंसर इज यस। आपको यहां पे 23 मूविंग एवरेज को एनेबल कर देना है। कौन सा मूविंग एवरेज? एक्सपोनेंशियल, ऑलवेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक 23 मूविंग एवरेज के ऊपर है आप एग्जिट नहीं करोगे। जैसे ही इसके नीचे रेड कैंडल बनती है, क्लोज होता है, आप समझिए मोमेंटम खत्म हो चुका है। बुक योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय योर शो। तो अगर आप देखेंगे 1788 से स्टॉक आपको एग्जिट दे रहा है अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास। इन हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशंस? अगर आप देखें तो आपकी एंट्री बनी है 29 अप्रैल, राइट, एंड आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ पे 26 जून। रिटर्न्स कैलकुलेट करिए सर, ऑलमोस्ट वो डबल से ज्यादा हो गया था, फिर वहां से डबल टॉप लगा के नीचे आए। 2 महीने में ही ये पूरा हो गया। मतलब कितना बड़ा रिटर्न है आप देखिए। अब एक्सपेक्टेशंस हाई मत करिएगा, नॉट नेसेसरी हर बार इतना बड़ा रिटर्न आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए एक टारगेट बेस्ड स्विंग होता है और एक मोमेंटम बेस्ड होता है। अब यहां पर जब हम बाय करेंगे तो कुछ कंडीशंस है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस था 1788। अब सर यहां पे क्लोजिंग देखो कितने पे है? 1957 पे क्लोज है। तो यानी अगर मैं एंट्री करता हूं तो मेरा 5-7%, 10% का मोमेंटम तो गया, वो तो जा चुका है। सो इस केस में हम क्या करेंगे? हमारा एंट्री जोन तो आइडल एंट्री जोन तो 1788 के पास था ना। तो अगर क्लोजिंग इतनी ऊपर आई है तो व्यूअर्स को भी ये डाउट आएगा, आपको भी आएगा कि फिर तो एंट्री मेरी ऊपर बनी है। बिल्कुल, तो क्योंकि सर इसमें मैं 2-3 डाउट, एक तो एंट्री का, दूसरा कि इतना फास्ट मोमेंटम आया, 12% वो स्टॉक मूव किया एक दिन में। तो ऐसे टाइम पे एक तो इसमें मेरे को ऑटोमेट भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे मैं कैसे करूं? मतलब मेरे को पूरा टाइम स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा उस दिन? नहीं, उसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट, अगर आप पूरा टाइम ध्यान नहीं देख सकते हम उसकी बात करते हैं। मैं मानता हूँ पूरे दिन आप बिजी रहते हैं, बिल्कुल। आप रात को एनालिसिस कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप रात को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। रात को आपने देखा कि यहाँ पे 1957 के ऊपर क्लोज है, आपको कुछ नहीं करना। ब्रेकआउट पॉइंट कितना था? 1788। 1788 में 3% जोड़ दो, ठीक है, तो लगभग 50 रुपए जुड़ेंगे ऊपर, 50-55 रुपए ऊपर जोड़ दो, तो वहां पे प्राइस आएगा 1840 के आसपास। ओके, 1840, 1850 के आसपास का प्राइस आएगा। तो वो आपका जोन है जहां पर अगर रीटेस्टिंग के लिए अगर स्टॉक आता है, ओके, यानी कि वापस अगर आता है, आपको अवेलेबल होता है, तो आप 1788, 1788 से 1850 के बीच एंट्री कर सकते हैं। ओके, उस पॉइंट पे, क्योंकि वो ब्रेकआउट से 3% के अंदर अगर आपको मिलता है, जस्ट गो एंड एंटर, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा। ओके, अब आप कह रहे हो कि ये इसी दिन एक दिन में 12% का मूव आ गया, मेरे से मिस हो जाता ये कुछ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एक ही काम करना उस केस में, अगर आप ड्यूरिंग द डे टाइम दे सकते हो तो। आपने टाइम नहीं दिया, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, लेकिन कई ट्रेडर ऐसे भी हैं जो उसी दिन उस मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, उसी दिन पकड़ना चाहते हैं, उस स्टॉक में एंट्री चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तो चलो रीटेस्टिंग के लिए आया, चांसेस आर हाई कि आए भी ना, चला जाए। जब इतना तेज घोड़ा दौड़ रहा है, सो यू डोंट नो कि वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं देखेगा। सो उस केस में जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा 1788, आपको यही लाइन लगे रहने देनी है चार्ट पे, आपको कन्वर्ट करना है इसको ओवरली चार्ट पे। ओके, 1 आवर अगर इसके ऊपर क्लोज आ गई ग्रीन कैंडल से, आप उसी टाइम एंटर कर जाओ। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है। एक बार सुपर ट्रेंड को हाइड कर देते हैं, लाइन हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। अब हम इस डे को डे को लगा देते हैं, कौन से डे हुआ है, तो हमने इस डे पे एक वर्टिकल लाइन लगाई, इस दिन ये हुआ है। अब इसको 23 मूविंग एवरेज को भी हाइड करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, 1 आवर पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहां जरा देखिए कि वो कब हुआ था, तो आइए यहां पे हम चेक करेंगे। ये रहा वो पॉइंट जहां पे 1 आवर पे ये चार्ट क्लोजिंग कर रहा था। आप एंट्री यहां भी कर सकते हो, ओके, क्लियर। और आपकी एंट्री 1824 पे होती, 24-25 पे, तो ये विद इन 3% रेंज है ऑफ द ब्रेकआउट जोन, तो आप एंटर कर सकते हो। ओके, ओके, तो आप अगर चाहे ड्यूरिंग द डे देख लो, आफ्टर द डे देख लो, इफ यू आर रेडी टू ट्रेड, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट सर। बिल्कुल,
एंड सर ये काफी सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी लग रही है मेरे को। बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो सर इसको थोड़े और स्टॉक्स पे देखते हैं तो थोड़ा और बेटर आइडिया आएगा हमारे व्यूअर्स को भी। सर सिंप्लीफाई नहीं होती तो हम 12 साल से मार्केट में नहीं होते। क्या बात है। बिल्कुल। तो यहाँ पे इसी पे मैं दिखाता हूँ कुछ बार बैक टेस्टिंग करके। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको और व्यूअर्स को, ये आपको बड़े डाउन ट्रेंड से बचाती है, आपको एंट्री करने ही नहीं देगी डाउन ट्रेंड में। मैं एक एग्जांपल देता हूं उसके लिए, आप यहाँ पे समझिए। इसको हम यहां से हटाते हैं। यहां पर एक मैं चीज और पहले भी दिखा देता हूं कि जब हम यहां पे एंट्री लेंगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उस टाइम पे जब हम एंट्री ले रहे हैं तब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना, जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पीछे जो भी छोटा सपोर्ट लिया होगा मार्केट ने, जो कि लगभग 23 मूविंग एवरेज के नीचे ही आएगा, वो आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। जब स्टॉक ट्रेंड बनाना शुरू कर दे तब आप 23 मूविंग एवरेज पे आ जाइए। यानी स्टॉक ने 10-12% का रन ले लिया तो आप 23 मूविंग एवरेज पे शिफ्ट कर दीजिए। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा इंक्लूड हो जाए। करेक्ट। अब आइए इसी में देखिए सर, मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड था जीआरएससी का, 2800 से लेके यहां तक गिरा, यहां मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। बिल्कुल। कहां है? वॉच लिस्ट में आए, एंट्री नहीं बनी है। आई एम वेटिंग फॉर द 5 फ्लैट डे। ये 5 फ्लैट डेज हो गए। ये स्विंग हाई यहां पे भी यही लगा था। सर मेरी एंट्री कब बनती? स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद, जब इसका ब्रेकआउट आता क्लोजिंग बेसिस। क्या आया? क्या नहीं, इसमें तो नहीं है। फिर से नीचे गया था। और ब्रेकआउट क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मार्केट नोज एवरीथिंग एंड प्राइस सब कुछ फैक्टर्ड करके रखने की कोशिश करता है। मैं तो नहीं कहूंगा कर लेता है, कोशिश यही होती है 90% ऑफ द टाइम कि प्राइस सब कुछ फैक्टर्ड इन कर ले। इसी को मैं एक और एग्जांपल पे आपको दिखाता हूं। देयर इज अ फेमस स्टॉक, यू मे बी नोइंग अबाउट दिस, टाटा टेक्नोलॉजीज। आफ्टर आईपीओ बस तो उस टाइम काफी था, लेकिन अभी देखिए, अब देखिए नीचे आया, रेड से ग्रीन हुआ, फ्लैट था, ये स्विंग हाई कटता तो मैं एंटर करता, राइट? कटा क्या? फिर नीचे आया, फिर से रेड बना, रेड से ग्रीन हुआ, फिर से 5 डे फ्लैट हुआ, स्विंग हाई उस टाइम पे भी अप्रोक्सीमेट यही था, कटा क्या? नहीं। तो यानी इसने मुझे इतने बड़े डाउन ट्रेंड से बचा लिया। आगे चलो, यहां से यहां फिर से नीचे डाउन ट्रेंड आया, कटा क्या? अगेन देखिए यहां पे कुछ फ्लैट जोन हुआ, उसका भी स्विंग हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन रेड हो गया। तो रेड होते ही वापस हमें ग्रीन चाहिए, वापस फ्लैट चाहिए, तो रेड हुआ, फिर से फ्लैट, लेकिन फिर से यहाँ पे 5 दिन नहीं हुए। अब यहाँ पे फिर से 5 डेज हुए, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई नहीं कट पाया। फिर से यहाँ पे हो रहा है, अब इसको जरा देखिए, थोड़ा सा तो कट गया उसमें स्विंग हाई। आइए, 5 दिन नहीं हुए उसमें, 5 दिन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्विंग हाई के ऊपर यहाँ लाइन लगा सकता हूँ। अगर आप चले ना तो देखो, जैसे ये फर्स्ट डे था 30 मई, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये 4 डे, ये 5 डे, तो हम इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें तो, ठीक है। यहीं पे आपके प्राइस एक्शन का रोल आएगा कि अब देखिए ये पॉइंट है और इसी के पास में दूसरा रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑलवेज आप प्राइस एक्शन में जानते हो कि अगर 2 रेजिस्टेंस पास पास है 1-2% में, ऊपर वाला लिया जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं सर कि हमने ऊपर वाला नहीं लिया, हम इसी पे स्टिक रहते हैं कि यही हमारा प्राइस एक्शन का जोन है। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन पे भी एक बार एक वर्टिकल लाइन लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन लगाई, लेट्स कन्वर्ट इट टू द ओवरली चार्ट कि ओवरली भी वहां क्लोज आई है क्या? डेली तो नहीं आई, वो तो हमने देख लिया। आवरली पे भी एक बार हम बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि क्लोज आती है या नहीं आती है। आइए इसको चेक करते हैं। इफ यू चेक दिस वन, आपको खुद समझ में आएगा, एक भी बढ़िया ओवरली कैंडल इसके ऊपर नहीं है, ग्रीन कैंडल। कैन यू सी दिस वन? एक भी बढ़िया ग्रीन कैंडल मुझे इसके ऊपर दिखा दीजिए, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर। क्या आपको दिख रही है कोई भी? ये सर क्लोजिंग थोड़ी सी हुई है, बट बस वो थोड़ी सी है सर। दैट इज व्हाई 1 आवर के चार्ट पे पूरी प्रॉपर कैंडल चाहिए होगी, जहां पे मेजर पोर्शन जो होगा उस कैंडल का वो ग्रीन होना चाहिए और वो ऊपर होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के। ओके, तो मतलब यस 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा होना है। 40% भी हो गई तो भी चलेगा, बॉडी पार्ट अगर उसके ऊपर है तो भी चलेगा, क्योंकि हम 1 आवर देख रहे हैं। 1 आवर इज ऑलवेज रिस्की, आपको भी पता होगा ये चीज, लेकिन वहां पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सर मानो ये कैंडल यहां से 750 से आके 790 तक आती और 791 पे क्लोज कर गई एंड समवन इज सेइंग वो ब्रेकआउट हो गया। नो, दैट इज नॉट ब्रेकआउट। वो डेली चार्ट नहीं है, वो आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट में चीजें उसी दिन चेंज हो सकती है, डेली चार्ट में उसी दिन चेंज नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई ये ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमें कैंडल चाहिए जो कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अब इसी को मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूं। हम मानते हैं
कई लोग ऐसा भी करते हैं, जल्दीबाजी में ट्रेड कर लेते हैं। तो सर मैं मानता हूं आपने ऐसा सोचा कि मुझे याद नहीं रहा सर कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपने एंट्री कर ली, कोई बात नहीं, दिस इज योर स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने 790 पे एंट्री करी, यू आर एग्जिटिंग एट 753। नाउ आपका लॉस कितना है सर, ये जरा कैलकुलेट करिए। सर लगभग 5%। 5%। अगर मैं मान के चलूं, जबकि एंट्री बनी भी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कर ली। आपको टू मेनी थिंग्स देखना नहीं आता, प्राइस एक्शन देखना नहीं आता। पहली बात तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऊपर एंट्री बनती, दूसरी बात 1 आवर भी मैं अलाउ नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कहता हूं कि आपने कर ली, तो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, इट इज वेरी लेस। आपको 5% पे आइए। अभी आपको इतने बड़े डाउन ट्रेंड से इसने बचा ही रखा था, अभी और आते हैं रिसेंट में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से रेड था, ग्रीन हुआ, ये स्विंग हाई करता तो मैं बाय करता। अब देखिए ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई, दोनों पास पास है, आई विल प्रेफर दिस वन। ओके, क्लियर। इसका स्पेसिफिक रीजन 2 से 3% रेंज में अगर 2 रेजिस्टेंस जोन है, वी विल प्रेफर द हायर वन। ओके, जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो अगर मैं देखना चाहूं तो ऊपर है 722.65 एंड इस कैंडल का हाई देखूं तो 725। तो यहाँ तो 2 रुपए ही है, 2 से 3% भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो 2 रुपए में ही दिख रहा है सिर्फ। ओके, सो मैं इसको प्रेफर करता, लेकिन ये वापस रेड हो गया, ब्रेकआउट नहीं आया, तो अगेन मुझे ग्रीन चाहिए, अगेन फ्लैट चाहिए, फिर उस स्विंग हाई का ब्रेकआउट चाहिए। देख लो, अब आज तक टाटा टेक में ये एंट्री नहीं बना रहा, बिल्कुल आज तक ये एंट्री नहीं बनी। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं जिसमें मैंने अच्छा काम किया है, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ओके, ये भी देखो एक पूरा डाउन ट्रेंड था, 320 से यहां आया, फ्लैट तो हुआ लेकिन स्विंग हाई नहीं काट पाया, कोई बात नहीं, चलो नीचे। हमारे लिए अच्छा ही है वो नहीं काट पा रहा है, तो क्योंकि मार्केट हमें बता रहा है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, घूम के नीचे आएगा। ओके, तो वापस नीचे आया। अब देखो सर यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख रहा है फ्लैट मूव आ गया, ये स्विंग हाई बना था, प्लेस द लाइन हियर, राइट। अब इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो यहां पर आपको प्रॉपर एंट्री मिल रही है, राइट, प्रॉपर एंट्री है। अब उसके बाद सर आप यहाँ पे देखिए 168 169 पे आपका एंट्री बना होगा, राइट। सर पहले तो देखिए मूवमेंट कितना था, 216, यानी 30% के आसपास का मोमेंटम। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं तो ये देखिए कितना परसेंट का मोमेंटम होगा, लगभग 30% का मोमेंटम आपको मिला। सर नीचे से भी मैंने 2-3% छूटे होंगे, 25% पकड़ 25% पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 भी नहीं सर, मैं कह रहा हूं आप 20 ही पकड़िए, 20 मिला ना कम से कम। कितने दिन में आपका एंट्री हुआ है यहाँ पर, 13 मई 14 मई को, जब भी आपने एंट्री किया हो, ठीक है, और आपका यहाँ पे मोमेंटम हो जाता 27 मई को, इन लेस देन 2 वीक्स। इसमें ट्रेडिंग सेशन तो आपके 10 ही हुए होंगे, बिल्कुल, और उतना मूव मिल गया। उसके बाद मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि नहीं मैं मोमेंटम को राइड करूंगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कहां मिला होगा, 193 पे। मैं मान रहा हूं आपने कुछ भी बुक नहीं किया, आप इसके नीचे एग्जिट कर गए, अप्रोक्सीमेट 190 पे आपने एग्जिट किया सर, तो भी आप 12-13% लेके जा रहे हो, वो भी कितने समय में। अब आप देख लीजिए 20 जून को, 1 महीने में कौन से बिजनेस में आता है, बिल्कुल, विद रिस्क मैनेजमेंट। और जब आप एंट्री कर रहे थे तो आपका एसएल क्या था यहाँ पर, लगभग 157। ओके, क्या एसएल है उसमें। तो ये इस तरह की स्ट्रेटेजी है। अगर आज की डेट में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये था हमारे पास में रेड जोन, रेड से ग्रीन शिफ्टिंग। अब इस ग्रीन जोन में जो स्विंग हाई बना था वो ये बना है सर, ओके, ध्यान से देखिए इसको, ये बना है, इसकी एंट्री यहाँ बन चुकी है, 23 मूविंग एवरेज के साथ ये राइड हो रहा होगा। ओके, मुझे नहीं पता इसमें टारगेट आएगा, एसएल आएगा, आई डोंट नो, आई जस्ट नो अबाउट माई सेटअप। टारगेट आना है नहीं आना है वो सब आप चलिए, मार्केट की बात है। देखिए सर, पहले तो ये चीज होती है टारगेट आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी मार्केट के हाथ में। दूसरी चीज ये होती है आप एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हो सकता है कि आप बिजी हो, आप एंट्री ना कर पाए। बिल्कुल। सो इन चीजों के ऊपर हमें नहीं सोचना है, हमें स्ट्रेटेजी को सीखना है, इसलिए कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करना सीख रहे हैं, हम एक डिसिप्लिन को सीख रहे हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट ही चाहिए, हम ये नहीं सोचेंगे कि इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो, नहीं, हमें ये सीखना है कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करना सीख रहे हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को सीख के पैसे वाले नहीं बनने वाले, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को सीख के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। फिर इसके बाद की जो स्ट्रेटेजीज आप सीखेंगे, क्योंकि खाली ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत सी स्ट्रेटेजी जिससे हमें पूरा मोमेंटम यहां नीचे से यहां तक का भी राइड कर सकते हैं। अब उस टाइम पे आपने किस स्ट्रेटेजी से लिया है, कैसे नहीं, वो सारी बात की बातें हैं, बट आप इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद टाइमली एंट्री एग्जिट सीखेंगे, क्योंकि ये आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट का डिसिप्लिन सिखा देगी। और एक ट्रेडर के लिए, एक स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी जो चोट लगती है वो कहां लगती है, जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो एग्जिट नहीं करता, वही स्विंग ट्रेडर ऑटोमेटिक एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनने से बचाएगी और आपको गलत एंट्री से भी बचाएगी। ओके,
तो सर यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, बट और एग्जांपल्स देखने से पहले हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, उसका रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, अब थोड़ा कैपिटल मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। या श्योर, कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास आज 5 लाख रुपए हैं, तो मेरे को सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना है वो 5 लाख रुपए से। ठीक है। और मतलब मंथली मैं चाहता हूँ कि उसका 3-4%, 5-10% जैसा मैं निकाल पाऊँ मेरे कैपिटल पे। ठीक है। तो अब मुझे वो 5 लाख कैसे मेरे ट्रेड्स में डिवाइड करने चाहिए? क्या मुझे 1 लाख रुपए लगाने चाहिए 5 स्टॉक्स में, या एक ही स्टॉक में मेरे पूरे 5 लाख लगा दूं, या उसे और ब्रेक डाउन करके 10 स्टॉक्स में 50,000 रुपए लगा दूं? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं समझाता हूं आपको। एट ए टाइम 5 से 7 स्टॉक्स मैक्सिमम होने चाहिए अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं। तो सिर्फ 5 से 7 स्टॉक्स से ज्यादा नहीं रखने, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डील विद ऑल डेट। आप नहीं कर पाएंगे उससे। आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा और उतना क्विक एग्जिट भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। प्लस एक चीज और होती है कि आपने मानो 10 स्टॉक 15 स्टॉक रख लिए, सर जिस दिन मार्केट घूमेगा सारे एक साथ नीचे आएंगे। आप उस दिन शायद रात को सो ना पाए कि यार आज तो सारे ही स्टॉक नीचे आ गए थे। आप समझिए उस चीज को। सो आपके लिए वो ट्रैक करना इजी नहीं रहेगा, आप उससे डील नहीं कर पाएंगे, मेंटल पीस आपकी चली जाती है। जब आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा होते हैं आप फोकस नहीं रह सकते। इस स्ट्रेटेजी में मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप 5 स्टॉक भी रखें ना, 7 भी मैं बोल रहा हूं कि एक लिमिट है लास्ट, बट आपके पास 5 लाख रुपए है, यूज 1 लाख फॉर 1 स्टॉक, और आप फिर उसका रिजल्ट देखिए। मैं कह रहा हूं आप 6 महीने रिजल्ट देखिए। आप 6 महीने खाली प्रोसेस को फॉलो करिए। आप इधर उधर के फेक आउट या रैंडम स्टॉक्स को खाली पिक करते हैं, उससे बेटर है कि 6 महीने आप इसको फॉलो करके देखिए, सी द रिजल्ट्स एंड देन लेट मी नो कि क्या होता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। उसके बाद री एंट्री कैसे करनी है वो कंसेप्ट भी मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल। एक और, ये हर बार मोमेंटम को कैच करना नहीं बताएगी, कई मोमेंटम मिस भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो रही है और हम उस स्टॉक की तरफ ये स्ट्रेटेजी जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। ये दोनों एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फर्स्ट हम चलते हैं सीडीएसएल पे, लाइक दिस वन। तो यहां सर सीडीएसएल का चार्ट हमारे सामने ओपन है। अगर आप यहां देखें तो देखो इस स्ट्रेटेजी ने आपको पूरे इस डाउन ट्रेंड से बचाया होगा, राइट? आपको एंट्री नहीं दी होगी। अब मुझे आप जेन्युइनली बताइए, अगर आप एक रिटेलर होते और आप इस फॉल में होंगे ही ऑब्वियसली, और आप एज ए रिटेल ट्रेडर सोच के देखिए, वो क्या सोचेगा कि यार सीडीएसएल 1900 2000 वाला स्टॉक मुझे 1500 मिल रहा है, 1400 मिल रहा है, लेट्स एंटर। एम आई राइट? यही सोचेगा। ये स्ट्रेटेजी कहेगी नहीं करना, बिकॉज आपको अगर स्विंग मोमेंटम खेलना है, वो 1400 रुपए का स्टॉक चाहे सीडीएसएल हो या फिर वो 140 रुपए का स्टॉक भेल हो या सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। ये कहता है कि आप डिसिप्लिन पे टिके रहो। अब जैसे यहां तक हमारा कुछ भी नहीं था, इस पॉइंट पे हमारी वॉच लिस्ट में स्टॉक आ गया बिकॉज सुपर ट्रेंड ग्रीन हो रहा था। वॉच लिस्ट में आने के बाद में यहाँ पे फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद ये स्विंग हाई था, राइट? इस स्विंग हाई पे आप लगा दीजिए अपना कर्सर और यहाँ पे लाइन लगा दीजिए। लगा दिया, यानी मेरी एंट्री लगभग 1250-60 के आसपास बनती। मैं 2-3% और ऊपर ले लेता हूं, वहां भी मैं एंट्री कर सकता हूं। उसके बाद में ये लगभग 10% का मूव तो यहां से ले चुका था, 1380 गया, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे तो 23 मूविंग एवरेज यहां टूट चुका है। बिल्कुल। दैट मीन्स कि जो मोमेंटम के लिए बैठे थे उनका भी एग्जिट हो गया। जिसने 10% पे कुछ प्रॉफिट बुक किया हो ना किया हो, स्ट्रेटेजी तो यहाँ एग्जिट बता रही कि निकल जाओ, लेकिन सर हमें काटने के बाद भी तो ये ऊपर भाग सकती है। तो देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन फॉर दैट। उसका एक ही सॉल्यूशन है, जिस वेव ने, ये एक वेव है यहां से यहां तक की, जिस वेव ने इस 23 मूविंग एवरेज को काटा था, उसी वेव का हाई है ना, वो लगा दीजिए अपना री एंट्री पॉइंट। ओके। आप इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होती वापस एंटर करिए। अगेन देखिए सर, आपने यहां एंटर किया होगा 1375 पे, राइट? आपका एग्जिट बनेगा यहां पर अप्रोक्सीमेट 1700 के आसपास। ओके। सो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो हमने उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लिया। सो इट इज लाइक दैट। तो भले इसमें हमारा वो कलर वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो, लेकिन हमारी री एंट्री का हमने एक तरीका निकाला। ये एक ही तरीका है इसमें, मतलब कलर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद इसने देखिए स्टॉप लॉस को काटा था, और स्टॉप लॉस काटने के बाद ये भाग रहा था। इट इज नॉट लाइक कि कभी भी ये स्टॉप लॉस काटेगा तो हम एंट्री कर लेंगे। जैसे मानो स्टॉप लॉस तो इसने यहां भी काटा है, तो क्या वापिस ऊपर जाएगा तो हम एंट्री करेंगे? नहीं। जब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जब शिफ्ट हो रहा था, तब इसने काटा और फिर वापस हमारा वो स्विंग हाई काटा है, जिस वेव से स्टॉप लॉस काटा है,
उसको काटते ही हम एंट्री कर लेंगे। तो मतलब वापस से हमें स्विंग का, हाँ, जो प्रीवियस आया वो कटने का ही वेट करना है। वो कटने का वेट करना है कब? जब डाउन ट्रेंड से आप अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हो। आप अप ट्रेंड से अप ट्रेंड में अगर आपका स्टॉप लॉस, बिकॉज एट दिस पॉइंट दिस इज नॉट प्रॉपर स्टॉप लॉस, दिस इज लाइक अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, दिस इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यू आर ऑलरेडी इन द प्रॉफिट इन दैट केस। सो अब अगर वो वापस इसको काट के ऊपर जाता है तो नहीं, फिर हमें एंट्री नहीं करनी है, फिर अलग चीज है वो, हमें प्रॉपर सेटअप के ऊपर ही वर्क करना है। ये खाली इसके लिए है कि आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहे हो, अप ट्रेंड टू अप ट्रेंड नहीं चलेगी, ये डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड नहीं चलेगी। एक एग्जांपल देता हूं, जब आपकी एंट्री बनेगी ही नहीं, जैसे व्यूअर्स को ये भी पता चलना चाहिए कि एंट्री कब मिस हो सकती है। बिल्कुल। सो दिस इज लाइक अ डाउन ट्रेंड, ओके। यहां पर देखो, यहां पे हमारी वॉच लिस्ट में स्टॉक आया, सर ये 5 दिन तक फ्लैट नहीं हुआ, सुपर ट्रेंड देखो 3 या 4 दिन फ्लैट रहा, अगेन रेड हो गया, तो रेड हो गया तो वापस ग्रीन चाहिए, ग्रीन हुआ लेकिन अभी फ्लैट नहीं है। ये अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये उबड़ खाबड़ तरीके से बना हुआ सुपर ट्रेंड है, ओके, है ना। देखो ये प्रॉपर फ्लैट नहीं हो पा रहा, दिख रहा है? फ्लैट का मतलब ये फ्लैट होता है, ये वाला, ये फ्लैट नहीं है, ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ओके। सो हमारी एंट्री यहां भी नहीं बनेगी। अब ये वापस ऊपर से यहां पे फ्लैट हो रहा है, तो इतना ऊपर आने के बाद मेरे लिए कोई काम का है नहीं, ओके। अब मेरे को वापस रेड जोन चाहिए, फिर वापस ग्रीन चाहिए, तब होगा। जैसे यहां पे देखो, ये वापस रेड जोन बना आपका, वापस ग्रीन बना, फ्लैट हुआ, ये स्विंग हाई था, कटा तो बाय एंड एंजॉय योर राइड। 20% से मूव तो कर चुका है लगभग, वो सॉरी 15% से ऊपर कर चुका है। फिर आपका एग्जिट इसने यहां पे बताया 990 पे। अब एक चीज बताओ सर, आपने मान लो ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं किया, स्टॉक 1097-98 तक गया था, फ्रॉम 960 966 लेवल, लगभग 10% मूव किया, 10-12% गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर भी आपका अगर एग्जिट मैं कह रहा हूं 990 पे बन रहा है, तो भी आप 2% प्रॉफिट में ही निकल रहे हो ना, तो भी आप 2% प्रॉफिट में ही हो, आपको लॉस नहीं हो सकता। इसमें लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नो लॉस स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनाती है। आपने जैसे एंट्री करी यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज पता है क्या होता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए, कि वो एक्टिव रखे, उसे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक स्विंग ट्रेडर को एक्टिव रहना सिखाएगी कि आपको एक्टिव कैसे रहना है। ठीक है, बिल्कुल। और सर इसके साथ अगर हम कुछ एक एग्जांपल आप बता दीजिए। सर बीएसई एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है सभी रिटेलर्स का। चलिए आई, दिस इज बीएसई। रिसेंट का एग्जांपल देख ले। बिल्कुल। यहां से डाउन ट्रेंड, ठीक है, रेड जोन, उसके बाद ग्रीन हुआ, फ्लैट मूव मुझे यहां मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। स्विंग हाई क्या था इस जोन में? ये वाला। ब्रेकआउट हुआ, अगर आपने मिस कर दिया तो वापस रीटेस्टिंग का मौका मिला आपको। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, परसेंटेज में रिटर्न निकाल लीजिए, 2570-80 से लेके अभी तक मूव कर चुका है 2963 के आसपास तक, लगभग 200 रुपए, लगभग 18% 17% का मूवमेंट आ चुका है। और अभी भी आपका 23 मूविंग एवरेज जो है नीचे है, यानी अभी भी मोमेंटम राइड मिल रहा है आपको। एग्जैक्ट मोमेंटम अगर परसेंटेज में देखना है, सो वी शुड गो हियर। अगर आप देखना चाहें तो देखिए 15% के आसपास का मोमेंटम जो है आपको अभी तक मिल चुका है। हम कोशिश करते हैं, चलो ये अगर खाली प्रीवियस स्विंग हाई को भी टच करे, ऑल टाइम हाई यहां तक का, तो भी 17-18% मोमेंटम तो यहां हो ही जाता है। अब एक चीज पता है खास बात क्या है, आपका एंट्री जहां बना था ना, ये 23 मूविंग एवरेज उसके ऊपर है। हाँ। अगर आपका एग्जिट बना तो क्या आप लॉस में हो? नहीं, आप फिर भी प्रॉफिट में ही निकलोगे। दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूं कि इसमें बड़ा लॉस नहीं हो सकता। ओके। आई होप अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें बड़ा लॉस होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। मतलब काफी हद तक मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, लेकिन सर ये स्विंग ट्रेडिंग या पूरे ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब आपको मैं देखा है आप इंट्राडे भी अवॉइड करते हो, एफएनओ भी अवॉइड करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग पे ही स्टिक रहते हो अधिकतर बार, ऐसा क्यों? मतलब एफएनओ आप क्यों नहीं प्रेफर करते हो, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हो? सर उसका एक रीजन है, अगर आप एफएनओ स्टॉक्स की तरफ देखेंगे तो वहां पे मैनिपुलेशन बहुत होता है। देखिए एक कारण आपको समझाता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए कैश है 5 लाख का, जिससे आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, चाहे वो एफएनओ हो चाहे वो स्विंग हो, पहला केस ये है कि आपको कैश मार्केट की ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल। तो आप 5 लाख का कितना यूटिलाइज करोगे? पूरा 5 ही कर सकते हो ना। बिल्कुल। आजकल मार्जिन पे भी रेस्ट्रिक्शंस है काफी, या फिर आप अपनी होल्डिंग को प्लेज करोगे, कुछ और करोगे, जो कि 90% ट्रेडर्स नहीं करते हैं। जो स्विंग खेलते हैं इन्वेस्टर्स वो नहीं करते हैं, आपको पता। एमटीएफ लोग आजकल एमटीएफ बहुत ज्यादा प्रेफर करने अब हुआ है चालू, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए उसमें भी कोई इतना नहीं है कि आपको 10x मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन एफ&ओ या डब्बा ट्रेडिंग, जो कि आजकल लोकल मार्केट में भी बहुत होती है, वहां पर क्या करेंगे लोग, सीधा का सीधा जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे 2 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा तक की पोजीशंस क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का जैसे मान लीजिए लॉट साइज है 500 शेयर का,
ठीक है, और फ्यूचर आपको 2 लाख में मिल रहा है। ओके, रिलायंस के 200 शेयर लोगे तो पैसा कितना चाहिए सर, सोच के देखिए, तो पैसा ज्यादा चाहिए ना। तो अगर आप 2 लाख में वहां डाल, लगभग चाहिए, आप मान के चलिए काफी अच्छा पैसा चाहिए होगा। और अगर मान लो ऐसे ही आपको 10 लॉट लेने हो, और कई ऐसी कंपनीज है जो कि जैसे आइडिया जैसी कंपनी हो गई, या मान लीजिए कि कई ऐसी यस बैंक जैसी कंपनीज है जो कि एफ एंड ओ में ट्रेड होती थी या हो भी रही होगी शायद, छोटे प्राइस की कंपनीज है, उनमें लॉट साइज बढ़िया होता है। एक टाइम पे हमें पता है कि एक कंपनी है जैसे नाल्को, उसमें 5,000 का शायद लॉट साइज होता था, शायद भेल में होता था अच्छा खासा लॉट साइज, क्योंकि वो उस टाइम वो 30 रुपए के आसपास ट्रेड करते थे। सो सर 1 रुपए का मूव भी है ना आपको 5,000 का लॉस देगा, आपको 2 रुपए का मूव 10,000 का लॉस देगा। और वहां पे ट्रेडर एक लॉट से काम नहीं करते, बड़े बड़े लॉट से काम करते हैं। और एफ एंड ओ क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। वहां पे ज्यादातर ब्रेकआउट फेल होते हैं, आप कभी भी देखना एफ एंड ओ स्टॉक्स में ब्रेकआउट फेल होंगे। अनदर चीज, एफ एंड ओ स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो सर वहां तो सर्किट भी नहीं होता। यस, लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि बड़ा मूव आता है तो अचानक आता है, जैसे इंडसइंड बैंक अचानक एक दिन में 30% टूट गया। मतलब आप कहना चाहते हैं गैप में आएगा, गैप में आएगा वो, मतलब आपको एंट्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा उस केस में। बट सर उस केस में हमारी वो मार्केट की दिक्कत नहीं कि हमारा मार्केट सिर्फ 6 घंटा खुला रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गैप्स में मूव बड़ा देखने वो सर हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है वो चीज, उसको तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आज का मार्केट अगर 6 घंटे का वाला है तो हमारी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। हो सकता है कल को मार्केट अगर ज्यादा आवर्स के लिए खुले, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा खुले, क्योंकि फिर मेंटल पीस चला जाता है आदमी का। तो अगर ज्यादा ट्रेडिंग आवर्स के लिए खुलता है तो शायद हो सकता है कि एफ एंड ओ को लेकर कुछ स्ट्रेटेजी समझ में आए या कुछ और हो, बट मैं प्रीफर नहीं करता। कैश में क्या होता है सर, एक अनदर रीजन है कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूं, तो कई लोगों की मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्टॉप लॉस फॉलो कर पाए। ओके, कैश में क्या होगा, आपने 1 लाख के स्टॉक लिए थे, सर मान लेते हैं वो गैप वाला इशू हमारे स्टॉक में भी आ ही सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, बहुत कम है, क्योंकि हमने ब्रेकआउट के बाद उस स्टॉक को लिया है। अगर मान लो जैसे एक वीएसई है आज की डेट में यहाँ पे चल रहा है, गैप आ भी जाएगा तो कितने परसेंट का आ जाएगा, 10% का, 5% का, 15% का, तो भी हमारी कॉस्ट के आसपास हमारी एग्जिट बनेगी, अगर इतना भी नीचे आता है तो। ओके, और ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत कम टाइम ऐसा देखा होगा कि हमने प्रॉपर एंट्री करी और उसके नेक्स्ट डे ही कोई स्टॉक जो बहुत ज्यादा गैप से खुल गया। ऐसा बहुत कम होता है इस स्ट्रेटेजी में। बाकी दूसरी स्ट्रेटेजीज कैन बी देयर, वहां पे कुछ भी हो सकता होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत कम चांसेस है। एफ एंड ओ स्टॉक्स में क्या होता है सर कि आप उसमें मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हो। कौन करता है इजीली, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं। कैश स्टॉक्स ज्यादा है सर, एफ एंड ओ फिक्स है, सारे बड़े प्लेयर्स की नजर वहीं पे है। और आप अगर बड़े प्लेयर के प्लेट से कुछ लेना चाहोगे सो इट्स नॉट इजी। और यहां पर ऐसा है कि अलग अलग छोटे छोटे प्लेयर्स या ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इन स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, जैसा आपको पता होगा। तो यहाँ इनकी प्लेट से अगर आपको कुछ लेना है इट्स रियली इजी। ये सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारी पूरी प्लेट हम नहीं देंगे, छोटा सा टुकड़ा तुमको लेना है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहते हैं कि आप ले लो उतना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके सर, रिसेंटली में एक जोमेटो बहुत ही चर्चित स्टॉक रहा है, एंड उसने कैसा कि वो रिसेंट स्टार्टअप है और उसने ऐसा है जिसने सबसे बड़ा रिटर्न दिया है, सब पूरा ही ट्रेजेक्टरी चेंज करके, और लार्ज कैप में हो गया है वो स्टॉक, हाई पी पे भी ट्रेड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा रिटर्न उसमें लोगों को देखने मिला, तो ये स्ट्रेटेजी पर उधर लगा के देखते हैं। लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी उस पर भी। आजकल उसका नाम एटर्नल हो गया है। आ जाइए, हम ज्यादा नहीं दूर जाएंगे, यही पास में ही आइए, यहाँ पे देखिए। हाँ, दिस इज अ प्रॉपर रेड जोन, रेड से ग्रीन हुआ। ओके, ग्रीन होने के बाद यहाँ पे 5 दिन का फ्लैटिश मूव आया। अब यहाँ पे समझना सर, यहाँ पे हमारा जो था ये पॉइंट होता है एंट्री का। यहाँ मेरा एंट्री बन जाता, मेरा यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता। पहले हम देखते हैं कितने परसेंटेज का गया, 243 से लगभग 231, तो आप कह लीजिए हार्डली 5%। वो भी नहीं हुआ है, बट फिर भी आप हार्डली 5% उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहां में गया। अब हमारा रूल क्या था कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, एसएल काट दे, तो जिस वेव से काटा है उसके ऊपर री एंट्री कर लेना है। यहां री एंट्री बना एंड चेक उसका एग्जिट कहां बन रहा है, यहां जाके उसका एग्जिट बनेगा प्रॉपर। रेड कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर गई, सो वी विल एग्जिट हियर। अब इस केस में सर प्राइस एक्शन का यूज भी होता है, मैं आपको सच बताऊं तो। जैसे यहाँ पे जब ये एग्जिट आ रही है तो एक सपोर्ट के पास आ रही है, कायदे से यहाँ पे एग्जिट नहीं बनेगा। अगर हम देखने जाए ना कि प्रीवियस लो जो है सपोर्ट, किसी को अगर प्राइस एक्शन आता है तो वो यहाँ एग्जिट नहीं करेगा। बट मैं मान के चल रहा हूं कि किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो एग्जिट कर देगा, तो भी उसका कुछ जाएगा नहीं। अगर मैं होता यहाँ पे तो मेरा एग्जिट यहाँ नहीं बनता, क्योंकि वो सपोर्ट के पास है। मैं एग्जिट इस पॉइंट पे करता कि मुझे दिख रहा है कि अब पास में कोई सपोर्ट नहीं है, दूर है सपोर्ट, सो यहाँ पे वी कैन एग्जिट, कि यहाँ पे निकल जाते हैं एक बार। ओके, तो जोमेटो पे भी लगेगा। देखिए, आप कहीं भी लगा लीजिए इसको, स्ट्रेटेजी लग सब जगह जाएगी। आप उसको प्रैक्टिस करना जब चालू करेंगे, कम से कम 3 महीने 6 महीने आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने एक्टिव हो गए।
ओके सर, इसका एक स्कैनर अगर हम देख पाए जिससे ये स्टॉक्स ढूंढना आसान हो जाए हमारा। या श्योर। तो सर स्कैनर के लिए देखिए, इसका लिंक जो है वो तो मैं आपको दे दूंगा, वो आप दर्शकों के लिए लगा दीजिएगा। ये मिल जाएगा सुपर ट्रेड फ्लैट ग्रीन साइड, और ये वैसे 15% अप नहीं है, मैंने लगभग स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक लो जो है वो मेथड यूज करके इसको बनाया है। अब यहां पर आते हैं, यहां देखिए इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक पॉली मेडिक्योर आपको दिख रहा होगा, सो लेट्स हैव अ लुक। ये पॉली मेडिक्योर है, यहाँ पे हम खोलते हैं कि ये फ्लैट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ है सर, चेक दिस वन, रेड के बाद में ग्रीन फ्लैट हो चुका है। अब हमें चाहिए इसका ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस जोन का होगा तो हम चेक करेंगे, अगर नहीं होता है तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रीवियस वाला जो हमारा है उसके ऊपर का रखेंगे हम रेजिस्टेंस जोन, या पहले वाला? सर चेक करना पड़ेगा, वो हमारे कंडीशन है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि 2% 3% के आसपास है कि नहीं है। अगर मैं चेक करने जाऊं तो आपको दिखेगा कि लगभग 2-3% के आसपास ही है। सो अच्छा होगा अगर आप इसको माने, लेकिन हम मानते हैं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि ये 12th क्लास में जो एक पढ़ता है ना बच्चा, उसके काम की चीज है। 12th पास है कोई, उसको नहीं आता है, नहीं समझ आ रहा, तो अगर वो इसको भी फॉलो कर लेगा, देयर इज नो सच बिग इश्यू। प्राइस एक्शन जिसको आता है ट्रेडर को, उसके लिए तो पता है सर, वो तो इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसको साफ दिख रहा है यहाँ पे 2-3 बार प्राइस एक्शन हो चुका है। लेकिन हम मानते हैं कि किसी को प्राइस एक्शन नहीं आता, ये फैंसी वर्ड्स नहीं आते, सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही रहता है, इतना ज्यादा कोई लोड लेने की फिर उसमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई नया है तो प्राइस एक्शन आता है तो इट इज गुड। एक और अनदर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम चल सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। कंपनी नेम इज अजंता फार्मा, एज यू कैन सी दिस वन। ओके, मेरे को ये चार्ट इसलिए पसंद आ रहा है कि देखो इसने यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। सो आई थिंक यहाँ पे मेरे को पैटर्न कंफर्मेशन भी मिल रहा है। यहाँ पे चलते हैं, अजंता फार्मा, इसको हमने यहाँ पे लगाया। नाउ चेक दिस वन सर, ये भी फ्लैट हो चुका है, और फ्लैट होने के बाद अगर इसे कुछ करना है तो इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर दो, एंड यहाँ पे तो आपको प्रॉपर ये रेजिस्टेंस मार्किंग भी मिल रही है, ऑलमोस्ट सेम ही रेंज है। तो अगर ये कटता है तो देखा जा सकता है। अब सर क्यों ना हम ऐसी वॉच लिस्ट लोगों को बता दें कि जिसमें वो जैसे ये ग्रीन होता है उनकी वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाए। ये इतनी मेहनत उनको मार्केट बोले कि भाई 5 दिन 7 दिन आप खुद ही वॉच लिस्ट में उनको ले लो, तो एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाना है, लिख सकते हैं सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट चार्टिंग, क्लिक किया, सबसे ऊपर आएगा बुलिश सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट, क्लिक ऑन दिस। यहां पर बाय डिफॉल्ट 10 और 3 का सेटिंग नहीं आता, लेकिन मेरा सुपर ट्रेंड 10 और 3 का है, तो मैं इसको 10 और 3 पे कर दूंगा और इसको रन करूंगा। नाउ सी द नंबर ऑफ स्टॉक सर, यहाँ पे 11 स्टॉक्स जो है वो निकल के आए हैं, जो कि आज की डेट में ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो भारतीय इंटरनेशनल इसमें आ रहा है, और भारतीय इंटरनेशनल को अगर हम देखना चाहें सो वी कैन चेक BIL, इस पे गए। नाउ सी दिस वन सर, इसने आज किया है ये काम, तो अब अगर आने वाले 5-7 दिन 10 दिन में इसको कुछ करना है तो हमें पता चल जाएगा, जो भी स्विंग हाई लगेगा, यानी 5 दिन इसको फ्लैट होने दो, जो भी ये उस टाइम पे बनाएगा उसका ब्रेकआउट होगा तो हम देख सकते हैं। यानी ये वॉच लिस्ट वो है जो आपको खुद बनानी है, 5-7 दिन 10 दिन बाद में, हो सकता है 20 दिन बाद में ब्रेकआउट करे। जो मैंने आपको स्कैनर दिया है वो है जिसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वही मिलेंगे जो ग्रीन साइड में बुलिश है, मतलब फ्लैट हो चुके हैं और 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसको आप अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो मेरा स्कैनर है। लाइक मेरे स्कैनर में मैंने 1.1 पकड़ रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको आप अगर 1.15 करेंगे तो शायद रिजल्ट और बेटर आएंगे, क्योंकि फिर वो स्टॉक आ जाएंगे जो 52 वीक लो से थोड़े 15% ऊपर है। यहाँ मैंने 10% के लगभग का लिया है, तो आपको रिजल्ट्स थोड़े और बेटर भी मिलने शुरू हो सकते हैं। जैसे एक सतिन क्रेडिट स्टॉक आपको दिख रहा होगा, एक आरती इंडस्ट्रीज आपको दिख रही होगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आरती, फिर इसको फिनिश करते हैं सर, क्योंकि आई थिंक इतने में तो सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल। सो आरती इंडस्ट्रीज हियर, चेक दिस वन सर, आपको साफ साफ दिख रहा है फ्लैट होना स्टार्ट हो चुका है। वी आर वेटिंग। अब ध्यान रखना, इस केस में स्विंग हाई ये नहीं लिया जाएगा जो यहाँ 5 दिन में बना है ना, मतलब यहाँ सुपर ट्रेंड जब फ्लैट हो रहा है तब जो भी बना है वो लिया जाएगा। जैसे मानो यहाँ पे फ्लैट हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर रहा, नया स्विंग हाई बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तो जो भी स्विंग हाई होगा वो लिया जाएगा ब्रेकआउट से पहले का। ओके। तो वो हमें चेक करना है। अभी की डेट में मेरा ये निकल के आता है, बाकी व्यूअर्स बताएंगे अगर आने वाले टाइम में इसका ब्रेकआउट होता है तो वो बता सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई या नहीं हुई। मेरा ज्यादा कन्विक्शन उन स्टॉक्स में रहता है जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होते हैं, उनमें अच्छा स्विंग मिलने की संभावना रहती है। ओके, तो आई होप आप सभी के लिए हमने दोनों एग्जाम्पल्स में ये चीज कवर करी है, एंड आपको जो भी स्कैनर फीजेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल और टेम्परामेंट के हिसाब से। सर ये सब तो ठीक है, बट जब मैं आपका थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा कि आपने CA आप परस्यू कर रहे थे, वहां से आपने CA शायद ड्रॉप आउट कर दिया है, एंड उसके बाद मार्केट में आने का क्या रीजन था, क्या जर्नी था?
सर देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, लाइक मैं CS के एग्जाम्स दे रहा था और शायद मैं बन भी जाता, फाइनल में आके मुझे CS फाइनल में भी मैं था, तब मेरे 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और उस टाइम तक मार्केट में मैंने लगभग 9-10 लाख का नुकसान कर दिया था। ओके, और ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये आप मान लीजिए 2013 से 2015 के बीच की बात है, 2014-15 के बीच की बात है। हाँ, क्योंकि तब 10 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे। मैंने एक बार में नहीं खोए थे, धीरे धीरे हर साल 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करते हुए। तो स्टार्टिंग के 2 साल जो होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, तो सरवाइव करना आप मान लीजिए कि मुश्किल होता है, और फिर आपका मेंटल पीस चला जाता है। एंड घर वाले भी उम्मीद यही करते हैं कि आप पैसे कुछ कमा के दोगे, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आई शुड डू समथिंग। तो मैंने ड्रॉप किया एंड मैं दिल्ली में एक कंपनी में मैंने जॉब करी जो आज लिस्टेड भी है। द कंपनी नेम इज एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बाद में मैंने वहां पे जॉब भी करी थी। सो वो जर्नी थी, लेकिन मेरा मार्केट के प्रति रुझान जो कम नहीं हुआ। 1-1.5 साल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। देन मैंने कुछ सेटअप्स बनाए, उनको आज भी मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ अपने अकॉर्डिंग, बट बेसिक्स वही है, बेसिक सेटअप्स वही है, और उन्हीं को लेकर मैंने यूज किया। तो वो जर्नी अलग थी, आज की जर्नी अलग है, एंड मुझे ये जर्नी ज्यादा प्यारी है सर अब। ओके, लेकिन सर मतलब एक टर्निंग पॉइंट तो आया होगा जब ऐसा, मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स भी कनेक्ट करेंगे आपसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लॉस तो देखा ही है। बिल्कुल देखा। अगर जिसने लॉस नहीं देखा तो फिर अभी उसका रियल ट्रेडर बनना बाकी है। बिल्कुल। तो अब लॉस देखने के बाद वापस से वो कॉन्फिडेंस गेन करना, एंड वहां पे एक टर्निंग पॉइंट क्या आया कि यार अब मैं मार्केट से फुल टाइम पैसा कमा सकता हूँ? उसका एक सर सिंपल होता है, देखो टर्निंग पॉइंट का आपका कंसेप्ट समझाता हूँ कि जब आप मेहनत कर लेते हो ना अपनी स्ट्रेटेजी पे, और आप ट्रेड नहीं करते हो, आप कहते हो मैं खाली बैक टेस्टिंग करूंगा, इसकी बैक टेस्ट करके देखता हूं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस पे काम तो हो जाएगा, हम काम कर सकते हैं। और फिर आपने 1 से 1.5 साल कुछ नहीं किया है, आपके हाथ एकदम तैयार है कि मुझे कुछ करना है, आप फिर काम करते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। तो मैंने भी वही किया, स्मॉल क्वांटिटी यूज करी। जैसे मानो मेरी कैपेसिटी है 1000 स्टॉक लेने की, मैं लेता 100 स्टॉक जस्ट टू टेस्ट माय स्ट्रेटेजीज कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसको जब मैंने 6 महीने कंटिन्यू अप्लाई किया, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज हुई थी सर कि मैंने कैपिटल फिर इंक्रीज भी करी, तो मेरी 6 लाख की कैपिटल 18 लाख हुई थी। ओके, वो सिर्फ 6 महीने में। और ये 2017 की बात है। 6 महीने में 3 गुना हो गई। 6 महीने में 3 गुना हुई। और आपको सेल चाहे लक के लीजिए, चाहे स्ट्रेटेजी का कमाल कहिए, मैं ऐसा मानता हूँ स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी क्यों ना, मार्केट सपोर्ट नहीं करता तो कुछ काम की नहीं है। हाँ। उस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया था। सो वो मेरी 18 लाख हो गई। एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग बिग, तो फिर देयर इज नो गो बैक। मैंने एक ही चीज मेक श्योर करी थी जब 18 लाख आ गए थे, अब लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा, क्योंकि अब हमारा एक तरीके से मेरे लिए तो वो खजाना है। तो मेरा खजाना भर चुका है ना। मेरे घड़े में सर एक छेद था, मेरा खजाने का घड़ा था, उसमें एक छेद था, वो था F&O। ओके, जिसमें मैंने 9-10 लाख रुपए खोए थे, तो उस छेद को मैंने बंद कर दिया। ओके, तो और F&O, तब इसके लिए आपका F&O स्टॉक्स की तरफ रुझान भी कम है, आप करते भी नहीं है, और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। एंड फिर क्या हुआ सर कि घड़ा स्विंग से भर गया, और फिर वो घड़ा जो है वो हमें एक घड़े से कई घड़े करने पड़े, और अब उस घड़े का एक कमरा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो आई होप ये आपकी जर्नी से काफी व्यूअर्स जो हैं उनको भी एक थोड़ी प्रेरणा मिली होगी, एंड उनकी जर्नी में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि भले ड्रॉ डाउन्स आपकी जर्नी में भी हैं, लेकिन पुल बैक जब आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, बड़ी रैली आएगी आपके भी लाइफ में। उसके लिए बस एक ही वर्क करना है सर कि आप स्ट्रेटेजी पे टिको, अपने सेटअप पे टिको। आपको जो एक क्लिक मिलना है ना अपनी लाइफ में, वो मिलेगा, लेकिन आपकी और मेरी इच्छा से नहीं मिलेगा, वो मार्केट की इच्छा होगी तब मिलेगा। सो आप अगर टिके रहे और खुद को यहाँ सर्वाइव करा लिया, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज है आपका सर्वाइवल होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप अपनी सारी कैपिटल झोंक देते हो बिना रिस्क मैनेजमेंट के, तो आपका सर्वाइवल यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैंने जो गलती एक बार कर ली, उससे सीखा, दूसरी बार वो गलती नहीं करी। दैट्स वाई एक बार सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी सर आपके घर की अगर फाउंडेशन रख दी ना, तो फिर आप बिल्डिंग बनाओ ना बड़ी वाली, कौन रोक रहा है। ओके, बिल्कुल सर, आपकी इस पूरी जर्नी से काफ़ी व्यूअर्स को इंस्पिरेशन मिली होगी, एंड ये स्ट्रैटेजी भी कई सारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीके से हमने एक बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज सीखी है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कॉमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको शुभम सर से किस टॉपिक पे चाहिए, एंड तो हम वो आपके लेके आएंगे। एंड तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अगले वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।